तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नए वीडियो में। गाइस फाइनली आज मास्टर मोड वापस आ गया है। पिछले वीक नहीं था तो सीरियसली बहुत बोर हुआ और हमें रिवॉर्ड्स भी नहीं मिले। तो इस बार अगर आ गए अभी तो पूरा हम 7500 पॉइंट्स के लिए जाएंगे गाइस। इस वीक के पैरामीटर्स है ट्राई नॉट टू लेट एनी ऑफ योर सिंपेयर फ्रेंड, ये काम का नहीं है गाइस। सेकंड वाला है यूज स्पेशल अटैक मूव्स है, इसमें आपको अगर आप स्पेशल मूव्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 50% डैमेज मिलेगा। और थर्ड वाला है यूज फील्ड इफेक्ट्स दैट गिव यू द अपर एंड गाइज, मतलब आप सन और रेन अगर यूज़ करें तो इन्फिनिट मिलेगा आपको, टाइम के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद है यूज स्टेटस कंडीशन गाइज, ये अगर इजीली स्टॉल हो जाएगा कोई भी स्टेज, कोई भी एक स्टेज आप ये फोर्थ वाला पैरामीटर यूज़ करोगे तो इजीली स्टॉल हो जाएगा, क्योंकि पॉइजन का डैमेज इंसेन है गाइज सीरियसली। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मार्शल को हराएंगे गाइज। सबसे पहले मैंने पिक किया फिजिकल डैमेज और स्पेशल डैमेज रिडक्शन। गाइस ये दो पॉइंट आप हमेशा यूज़ करो गाइस, क्योंकि अगर आपके स्ट्राइकर के पास अगर क्रिट बफ है तो अगर आपकी कोई भी मूव क्रिटिकल हिट होती है तो ये दोनों चीज़ वो इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके पास क्रिट नहीं है तो ही ये इफेक्ट में आता है, पर अगर आपके पास क्रिट है तो ये इग्नोर हो जाता है। तो आप हमेशा पिक करो, क्योंकि डेफिनेटली आप स्ट्राइकर विदाउट क्रिट बफ यूज़ ही नहीं करोगे, तो इसे हमेशा पिक करना है दोनों चीज़ को। अगर आपके पास क्रिट बफ नहीं है तो आपके जो डैमेज है वो 50% डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप क्रिट तो हमेशा दोगे, तो बेटर ये दोनों चीज़ हमेशा पिक करना। यहाँ पर मैं स्टेटस कंडीशन लूँगा क्योंकि कोगा यूज़ करने वाला और पॉइजन तो चाहिए हमें डैमेज के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर नो स्टेटस रिडक्शन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपोनेंट्स को ज़्यादा बफ ना दूँ किसी भी स्टेज में। इसके बाद ग्रेजुअल हीलिंग, क्योंकि गाइज मैंने अपोनेंट को कुछ भी HP स्टफ दिया नहीं है तो वो लोग ज़्यादा हील करेंगे नहीं, और अपोनेंट ज़्यादा मूव यूज़ करते नहीं है। हम लोग 3 मूव यूज़ करते हैं तो अपोनेंट एक ही मूव यूज़ करता है, वो भी 3 में से एक तो ट्रेनर मूव होती है। तो ग्रेजुअल हील दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आप ज़्यादा अपोनेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद मैंने अलाई HP -5, तो मैं यहाँ पर सिग्नस ऑफ लीफ यूज़ कर रहा हूँ, तो ईजिली मैं हेल्थ बढ़ा लूँगा, पोशन और मेगा हीलिंग है। और यहाँ पर अलाई मूव गेज -2 और स्ट्रेंथ लिया, मैंने एक ही चीज़ लिया है अपोनेंट बफ करने के लिए, स्ट्रेंथ +6 गाइस। तो यहाँ पर ओके करते हैं। यहाँ पर मैं कोगा को लेने वाला हूँ, सिग्नासूट एलिसा और लीफ को लेने वाला हूँ गाइस। तो एलिसा का गाइस वही ग्रेड है नॉर्मल, इसमें मैंने एक्स स्पेशल अटैक ऑल के MP रिफ्रेश लिए हैं और ब्रेड टैगिंग के MP रिफ्रेश। तो एलिसा को मैं सिर्फ यहाँ स्पेशल अटैक बफ्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर कोगा का ग्रेड गाइस सिंक न्यूक ग्रेड है, क्योंकि कोगा से मैं डैमेज करने वाला हूँ। मैंने सिंक न्यूक नोट्स ले लिए, क्रिटिकल स्ट्राइक 1 लिया क्योंकि ये भी सिंक मूव में ऐड हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट लिया, ये भी गाइस सिंक न्यूक के लिए काम आएगा। और बॉबिन रे भी पिक कर लिया है, और बाकी वैनोशक पावर अप्स है तो थोड़ा डैमेज हो जाएगा। और लीफ यहाँ पर गाइस मैंने पॉइजन के लिए लिए, क्योंकि फटाक से पॉइजन हो जाएंगे अपोनेंट, और हीलिंग के लिए भी बहुत काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पर गाइस हमें ट्रेनर मूव पे MP रिफ्रेश मिलना बहुत ज़रूरी है कोगा के, अगर वो नहीं मिली तो हमें +6 इवेजन नहीं मिलेगा, और +6 इवेजन नहीं मिलेगा तो ब्लाइंड स्पॉट के लिए हमें डैमेज हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो बेटर हमें मिल जाए यहाँ पर रेजर ले। लो स्वीप ज़्यादा डैमेज करेगा नहीं, MP रिफ्रेश तो नहीं मिला फिलहाल, तो देखते हैं सेकंड मूव में शायद मिल जाए। अगर ये पॉइजन हो जाते हैं नहीं हुए तो मेगा हीलिंग से हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं, होपफुली मिल जाए MP रिफ्रेश। MP रिफ्रेश मिल जाएगा इस फाइनली। अगर हमें नहीं मिलता तो हम क्विट करके वापस स्टार्ट कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पर ओ मेगा हीलिंग यूज़ करना तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसके बाद हील भी करना पड़ेगा। बच गई, मुझे नहीं लगता एलिसा बच पाएगी, लेकिन लो स्वीप है, शायद इवेजन से मिस कर दे अपोनेंट, हील कर लेते हैं। पोशन दे देता हूँ, और यहाँ पर कैसे देके हमने अवॉइड कर दिया है, मुझे लगा ही था, क्योंकि +3 इवेजन पे थे हम लोग। अभी ब्रेथ टेकिंग यूज़ कर लेते हैं और कोगा को भी हील कर लेते हैं गाइस, क्योंकि एक सिंगल तो हमें पड़ने वाली है, और अगर हम फुल HP पे रहेंगे तो इजीली सर्वाइव कर लेंगे। गाइस देखिए 10 के डैमेज। ओके, अभी हम लोग साइड को हिट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो फिर AOE मूव यूज़ करते हैं
और आपके स्ट्राइकर्स को मार देते हैं। तो बेटर आप साइड को पहले फिनिश करिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एलिसा को एंटी रिफ्रेश मिल गया तो कर देता हूँ इस टाइम, ठीक है। सेंटर को हम लोग सिंक मूव से फिनिश करेंगे, क्योंकि एक सिंक मूव तो पड़ने वाली है तो ठीक है। पहले साइड को इजीली, टाइम है हमारे पास, पोशन भी है तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। एक और एंटी रिफ्रेश मिल गया तो डीप को भी हील कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेनोशॉक फ्री मूव है, यूज़ कर लो गाइस, होल्ड करके मतलब नहीं है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा मूव्स यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चांस है कि आपको वो मूव का मूवमेंट रिफ्रेश मिल जाए। तो यहाँ पर मैं सेंटर को सिंक मूव से फिनिश करता हूँ और देखते हैं, हमें पोशन तो बहुत सारे रिफ्रेश मिल गए, एक अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग हील कर देते हैं कोगा को पहले, और शायद मुझे लगता है ये सिंक मूव में सेंटर को फिनिश हो जाएगा। सेंटर हो गया गाइस, 15 के डैमेज। अभी हम लोग शायद राइट वाला अटैक करेगा, नो लेफ्ट वाला, ठीक है। सिर्फ रोतम को हील करना पड़ेगा क्योंकि उसका डैमेज ज़्यादा है, सील का वेनोशॉक भी 2 के डैमेज कर रहा है, ठीक है बहुत है। प्लमेरिया से तो बेटर है सीरियसली, उसका सिंक अच्छा है लेकिन कोगा का बेटर है। आज कितने एंटी रिफ्रेश मिलेंगे पता नहीं सीरियसली। लेजरली ओके चलो एक्सपीरियंस, अरे ऐसे ही गया नहीं, ठीक है। आपने देखा कोगा के साथ कितना इजी था डैमेज मिला। आप पॉइजन स्टॉल भी जा सकते हो, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसा मार के मारने के लिए अपोनेंट को कोगा से। अभी सेकंड पैरामीटर है यूज स्पेशल अटैक, हमें 50% एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर ग्रिम्सली के साथ बैटल करेंगे कि ग्रिम्सली फिजिकल स्ट्राइकर है तो उसको भी स्पेशल अटैक बॉक्स जो मिलेंगे तो यूजलेस है क्योंकि वो फिजिकल स्ट्राइकर है। तो मतलब आप ऐसा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, पूरा एडवांटेज ले सकते हैं पैरामीटर्स का। यहाँ पर मैं नो स्टेटस को हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं कोई स्टेटस कंडीशन यूज़ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं ब्रेंडन, जर्नियस और स्वाना का, स्वाना स्पीड के लिए क्योंकि ब्रेंडन की इनर्शिया को पावर देना पड़ेगा, और जर्नियस यहाँ पर हॉर्नली चूज़ करेगा क्योंकि अपोनेंट ग्रास वीक है तो आपको डबल हील मिलेगा, और स्वाना पोशन के लिए है। चाहिए तो आप ग्रेड देख लो, यहाँ पर रैमिंग स्पीड और इनर्शिया है, और जर्नियस का वही वाला ग्रेड है, मास्टर हीलर और रिवेंज बूस्ट, रिकूपरेशन, और स्वाना का पोशन, एमपी रिफ्रेश, मूवगेज रिफ्रेश 9, मास्टर हीलर। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारी एचपी कम है, 50% है, तो हम लोग फटाफट वर्ल्ड इज वास्ट से ट्राई करते हैं, और हमें जर्नियस से सिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग +6 स्पीड और डिफेंस पे पहले ही आ जाएंगे। यहाँ पर ये और ये टेक लाइट्स, ठीक है। यहाँ से हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं, और ब्रेंडन भी +6 स्पेशल अटैक पे आ गया है, तो अभी डायर हिट ऑल। होपफुली गाइस हमें एंटी रिफ्रेश मिल गया टेक फ्लाइट पे, नहीं मिला तो भी कोई इशू नहीं है, मैनेज कर लेंगे। ये स्टेज तो जर्नी को सोलो भी कर लेगा, ब्रेंडन और स्काइला तो शो के ले गए से, तो कौन इतना मेहनत वेस्ट करेगा। डायर प्लस मिल गया एंटी रिफ्रेश भी, चलो अच्छा गया। तो हम लोग +6 स्पीड पे है, +6 स्पेशल डिफेंस पे है, और सामने तीनों फिजिकल स्ट्राइकर है, तो हमें स्पेशल अटैक से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और स्पेशल डिफेंस भी बढ़ाने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये और यहाँ पर 10 स्टार्ट करते हैं। होपफुली एक क्रिट हो, तो इसके बाद हम लोग साइड को हिट करना शुरू करेंगे गाइस, क्योंकि साइड वाले देख के ही लग रहा है शक्ल की रॉक स्लाइड यूज़ करने वाले, तो बेटर साइड वालों को ही पहले मारो। और रॉक स्लाइड आपको पता है कितनी अनोइंग मूव है गाइस, एक तो डैमेज तो करती है, ऊपर से फ्लिंच भी करती है, सीरियसली बहुत इशू है फ्लिंच करते। और अपोनेंट्स के पास तो लेसन फ्लिंच 9 लेसन क्या है यार सीरियसली, तो बेटर साइड को पहले फिनिश करो गाइस, ठीक है। इसको और एक लिस्ट हम देते हैं, एक सिंक मूव तो हमें लेना ही है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो हम लोग हील लेंगे।
स्वाना के पास तो पोशन का भंडार है, पोशन की रानी है गाइस स्वाना। और ज़ेनियस तो इनफाइनाइट है गाइस, गॉड है, अनलिमिटेड हीलिंग। गाइस बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिग्नेचर ब्लू नंबर 1 टैंक है। एज अ टैंक मैं मानता हूँ कि गाइस ज़ेनियस ज़्यादा बेटर टैंक है, क्योंकि सिग्नेचर ब्लू के अच्छे डिफेंसेस है मानता हूँ, लेकिन ज़ेनियस अनलिमिटेड हील कर सकता है गाइस, सिग्नेचर ब्लू नहीं कर सकता। सिग्नेचर ब्लू ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा करता है चीज़ें, जैसे आपके ऑफेंस बफ करता है, लेकिन एज अ टैंक बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ एज अ टैंक। अगर आपको कोई बफ नहीं करना है किसी भी चीज़ का, सिर्फ टैंक यूज़ करना है, तो आप ज़ेनियस यूज़ करोगे सीरियसली, क्योंकि इनफिनिट है गाइस, मरेगा ही नहीं ज़ेनियस। और जितने आप सिंक मूव यूज़ करते जाएंगे ज़ेनियस का डैमेज बढ़ते जाएगा, तो जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतना ज़्यादा हील होगा, तो उतने मरने के चांसेस कम होते जाएंगे। तो एज अ टैंक मैं मानता हूँ कि ज़ेनियस बेटर है, बट सिग्नेचर ब्लू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्रिटिकल आना है तो उसको क्रिट बफर के लिए यूज़ करता होगा इस, क्योंकि एंटी रिफ्लेक्स मिल जाता है इजीली। तो यहाँ पर पोशन दे देते हैं फटाफट, और लीफ को यहाँ पर साइड को ख़त्म कर देते हैं पहले गाइस, क्योंकि ये तो एक हो इसमें निकल जाएगा लीफ स्टॉर्म में। पोशन स्वाना पे यूज़ कर लेते हैं, ये गया एनिमी, साइड भी शायद निकल जाएगा गाइस, हॉर्नली की है डैमेज करने के लिए। तो यहाँ पर शायद हाँ फिनिश हो जाएगा इजीली, तीनों फुल एचपी के गाइस, और ये भी देखिए गाइस 2 एचपी रिफ्लेक्ट मिल गए, ठीक है। तो इजी 1500 पॉइंट के, अगर आप मैंने जो पैरामीटर्स यूज़ किए ना गाइस, आप वो यूज़ करके देखो, आपके लिए भी इजी हो जाएगा बैटल गाइस। अभी हम लोग हाउ को यूज़ करेंगे कैटलिन के सामने, क्योंकि थर्ड वाला इफेक्ट है वो है आपको अनलिमिटेड फील्ड इफेक्ट्स देगा, तो बेटर आप हाउ को यूज़ करो और वॉकनर को यूज़ करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक टेरेन तो हमें यूज़ करना ही है। तो मैंने वही वाले पैरामीटर्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर हाउ का वही नॉर्मल ग्रेड है, सिंक में ग्रेड है गाइस, इनर्शिया, और हाउ खुद की स्पीड खुद ही बढ़ा लेता है, तो कोई इशू नहीं है। और बग यहाँ पर गाइस मैंने क्रिट के लिए लिया है, क्योंकि हाउ के पास क्रिट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो स्टार्टिंग में हम इलेक्ट्रिक टेरेन दे देंगे तो लॉक हो जाएगा बेहतर, और हम लोग स्पेशल हमें +2 स्पेशल अटैक चाहिए, तो हमें मैक्सिमम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हाउ +4 तक ही स्पेशल अटैक बढ़ाएगी। तो स्पेशल अटैक, थंडर साइन और ओके हैप्पी कलर्स, थोड़े डिफेंस इसके लिए अभी किल द ब्रीज। ओके यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक टेरेन दे देते हैं, डायरेक्ट ऑन सिंक अलोन ब्रीज। ओके इसका हील करना पड़ेगा हमें फटाक से, चलो टाइम मिल गया। एक्सपी डॉल है तो सेंटर यूज़ करने वाले, इसको फ्लिंच कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर पोशन यूज़ कर लेते क्विकली, एक स्पेशल अटैक ऑन, हमें अभी भी +1 क्रिट चाहिए थी, फिर से फ्लिंच, डायरेक्ट डॉल, और ये सिंक में यहाँ पर ट्रेनर मूव यूज़ कर लेते हैं। ओके हील करना पड़ेगा हमें, ओके फर्स्ट एड हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वॉकनर तो खुद ही हील कर लेगा गाइस। हैप्पी कलर्स यूज़ कर लेते हैं 13 के डिस्चार्ज, फिर से ट्रेनर मूव यूज़ कर लेते हैं, केजेस थोड़े बचा लेते हैं, और मेट्रोनॉम क्योंकि बहुत डैमेज दे रहा है सीरियसली। शायद हम सिंक मूव से पहले ही निकाल लेंगे सेंटर, और थंडर टाइम फिर से मेट्रोनॉम यूज़ कर लेते हैं, मेट्रोनॉम ओके डिस्चार्ज,
हम लोग इजीली एक सिंक मूव सर्वाइव कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। और हमारे पास पोशन भी है यहाँ पर सब। पोशन यूज कर लेते हैं हाउ को, क्योंकि सिंक मूव में डैमेज हो रहा है। ओ मैंने गलत, ठीक है। एक आप ओके वेट करते हैं हाउ के सिंक मूव पर। मेरे ख्याल से तीनों ना मर गए डिस्चार्ज से। ओके हाउ तो बच गया है, तो इजीली निकाल लेंगे भाई, मुझे लगता है ये डिस्चार्ज में ही निकल जाएगा। तो पोशन यूज कर लेते हैं। चलो एक वाइल्ड चार्ज है टाइम पास के लिए। और ये वाइल्ड चार्ज कितना डैमेज है, 19 के का हिल है। डैमेज देखिए हाउ का और कोगा का फ्री टू प्ले है दोनों। सीरियसली दोनों का एक से एक है, सीरियसली दोनों बहुत मस्त है। और मैंने तो दोनों को 5-5 कर दिया। जितना आप अगर कैंडी स्टोन को मिलती रहती है तो जितना ज़्यादा आप मूव लेवल बढ़ाओगे थोड़ा बहुत डैमेज बढ़ जाता है। अभी गाइस शॉन्टेल के लिए हम यूज़ करेंगे, गाइस मैं वही पैरामीटर्स यूज़ कर रहा हूँ। शॉन्टेल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाल्किया और सबरीना और एवीएस। पाल्किया का वही वाला वाटर वाला बिल्ड है गाइस, सारे हाइड्रोपम्प नोट्स। और क्रिटिकल फोकस नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर सबरीना मेरी क्रिटिकल हिट रेट बढ़ा देगी और थोड़ा एक्यूरेसी भी देगी। और ईवी गाइस क्योंकि यहाँ पर पाल्किया की सिंक मूव यूज़ करके मतलब नहीं है, क्योंकि वो ड्रैगन सिंक में है। तो बेटर आप ईवी से न्यूक करो, आपको रिकूपरेशन है, हीलिंग हो जाएगी, आपके स्टैट्स भी बढ़ जाएंगे। तो ईवी एक्चुअली परफेक्टली फिट बैठती है पाल्किया के साथ अगर आप वाटर बिल्ड यूज़ कर रहे हो तो। और आपको एवरी टाइम स्टैट्स देती जाएगी, तो फिर ईवी परफेक्ट है यहाँ पर, इसलिए मैंने ईवी को यूज़ किया है यहाँ पर ये। और टैकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें फटाक से हील करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 6 एंड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोपन और यहाँ पर हील कर लेता हूँ ईवी को, सेफर साइड के लिए। तो ईवी टैंक कर रही है तो चलो ठीक है। यहाँ पर एक और 6 एंड यूज़ कर लेते हैं, हाइड्रोपन मिस ना हो इसलिए। हाइड्रोपन वहाँ पर टैकल, फिर यहाँ पर वापस क्रिटिकल हिट मैक्स कर लेते हैं। फिर से हाइड्रोपन। एनिमी को हम लोग सिंक के पहले ही निकाल लेंगे मुझे लगता है। ट्रैप का कोई इश्यू नहीं है, इग्नोर कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट यूज कर लेते हैं और सेफर साइड हाइड्रोपम्प। अगर गाइस ईवी EX है तो पाल्किया तो ख़त्म कर देगा गाइस इजीली। मेरी EX नहीं है तो ठीक है। हम लोग यहाँ पर ट्रेनर मूव यूज़ करेंगे, थोड़ा ट्रैप डैमेज कम हो। हम लोग हील कर लेते हैं सबरीना से, ये तो खुद ही हील होती रहेगी। यहाँ पर साइबिन 5.7 के हाइड्रोपम्प, लेट्स गो। ठीक है, ज़्यादा डैमेज नहीं है। फिर से यहाँ पर साइबिन, हाँ निकाल लेंगे गए से पहले। फिर से ट्रेनर मूव और ओके बर्न, ये वही बर्न है शायद। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है गाइस, क्योंकि हम लोग ने ईवी के ग्रेड में फ्रेंडमैन 9 शायद पिकअप किया है, तो चेक करते हैं हो जाएगा तो। ओके हम लोग ने निकाल दिया। यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं 6 एंड यूज़ कर लेते हैं। और अभी ईवी का सिल्क मूव है। ओके रिफ्लेक्ट भी अप करना पड़ेगा। ओके यहाँ पर लेफ्ट वाले एनिमी का अटैक करते हैं।
अर्थक्वेक ज़्यादा डैमेज, ठीक है रिफ्लेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि शायद दोनों अर्थक्वेक यूज़ करेंगे, दो पहले संडे गाइस। पोशन यूज़ कर लेते हैं तो 1 स्टेटस चला जाएगा हमारा, वो भी मेनली पालके पे यूज़ करना है। अभी राइट वाले अपन अटैक करते हैं, 7 दे रही डैमेज देखिए, रेन भी नहीं सेट किया मैंने तो, विदाउट रेन ही डैमेज। इसके बाद इसको भी हील कर लेते हैं सबरीना को, और अभी तो हील करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है 8 के डैमेज, और ये लेफ्ट वाला भी अभी ऑफ हो जाएगा, ये भी 8 के डैमेज। ये भी बहुत इजी था गाइस, देखिए विदाउट रेन। अगर आपके पास मे है तो आप यूज़ कर सकते हैं इजी की जगह, लेकिन फिर हीलिंग का इशू हो जाएगा गाइस, तो ठीक है ये टीम परफेक्ट है गाइस, आप सेम यूज़ कीजिए टीम। अभी लास्ट स्टेज है गाइस फाइनली आइरिस। गाइस आइरिस के साथ थोड़ा हम फन करेंगे, हम लोग यहाँ पर लियोन या रेड को यूज़ करते हैं गाइस, क्योंकि लियोन का रेड डैमेज सब लोग कहते हैं कि बहुत है, ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग फील्ड इफेक्ट्स लेते हैं सन के लिए, तो इन्फिनिट सन यहाँ पर सेटिस कंडीशन चाहिए क्योंकि लियोन को यूज़ करते हैं कि बर्न लगेगा हमें, तो हम डिफेंस अप कर लेते हैं। ओके फिर यहाँ पर हम लियोन को यूज़ करेंगे, कहाँ गया लियोन भाई, हाँ ये भाई सिग्नल से ब्लू बचा तो यूज़ कर लेते हैं, और ब्लेम सन के लिए, और एक सन भी इनफ है तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ब्लू का वही ग्रेड गाइस, सीरियसली ब्लू के तो बहुत सारे ग्रेड हैं, मैंने इम्परवेस पिक किया है गाइस, और लियोन का इन्फर्नो ग्रेड है। यहाँ पर मैंने सिंक न्यूक लिया है, बर्न सिनर्जी लिया है, और बाकी छोटा मोटा पावर अप से वो, ठीक है स्टार्ट करते हैं गाइस। देखते गए सुपर इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कितना इजीली हराता है कि नहीं हराता देखते हैं। मुझे तो लगता है लियोन इजीली निकाल लेगा, ठीक है यहाँ पर टेम उससे स्टार्ट करते हैं, दिस इज एंड ये ओके। हील करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं भूल गया, ठीक है पर कोई बात नहीं। यहाँ पर डिफेंस क्विकली रेज कर देते हैं, राइट वाले को पहले बर्न कर देते हैं क्योंकि वो यूज़ करने वाला आता है। इसके बाद हम सन सेट कर देते हैं, ओके सनी पे, ओके फिर से डिफेंस अप, अभी सेंटर वाले को बर्न कर देते हैं, फिर ओके ज़्यादा डैमेज नहीं है गाइस। बर्न करने पे एक बर्न का सबसे बड़ा एडवांटेज है गाइस, 50% फिजिकल डैमेज रिडक्शन मिलता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिग्नल से ब्लू से ही उसको मेगा कर देते हैं, तो यहाँ पर फायर स्पिन यूज़ कर लेते हैं थोड़ा ट्रैप डैमेज के लिए। कोई भी हीलर नहीं है यहाँ पर, तो हमें शायद सिंपल से पहले ही निकालना पड़ेगा सेंटर को, मुझे लगता है हम निकाल लेंगे, विदाउट हीलर ही निकाल लेंगे ये वाला गेम। ठीक है अभी यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, तो बताओ ओके डैमेज तो बहुत अच्छा कर रहा है लियोन, इन्फर्नो यूज़ कर लिया, साइड को ट्रैप कर देते कहीं थोड़ा ट्रैप डैमेज के लिए, फायर स्पिन ओके 49 गई। देखो बर्न की वजह से गई बहुत डैमेज कम हो जाता है, अपन बर्न का बहुत फायदा है, फिजिकल डैमेजेस जो है उनका 50% डैमेज कम हो जाता है। ठीक है अभी यहाँ पर वाटर पल्स, अभी सिर्फ सेंटर को ट्राई करेंगे कि हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर फ्लेम व्हील, ओके यहाँ पर वाटर पल्स, ओके हीलिंग भी मिल रहा है थोड़ा, चलो अच्छी बात है। ओके फिर से इन्फर्नो, बहुत क्लोज होने वाला है गाइस, मुझे लगता है बहुत क्लोज होने वाला है। ठीक है यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग हाइड्रो पंप यूज़ करते हैं, हाइड्रो कैनन यूज़ ओके नहीं कर सकते,
ने वाटर को स्क्यू कर दिया। ओके ठीक है, हाइड्रो कैनन। ओ ठीक है, अभी गाइस लियोन से चेंज करते हैं। अगर लियोन बच जाए तो देखते हैं, मुझे लगता है सर्वाइव कर जाएंगे, तीनों कर लेंगे। देखते हैं गाइस क्या होता है। ओके ओके, तीनों बच गए गाइस, लगा ही था मुझे, क्योंकि अपोनेंट बर्न है तो हमें ऐसे ही मिल रहा है डैमेज। ओके वाटर पल्स, देखते हैं शायद ये सिंक में सब नॉक पर। गाइस देखिए लियोन सुपर इफेक्टिव भी नहीं है, फिर भी इजीली। ओह माय गॉड, अरे बाप रे गाइस, देख रहे लियोन की पावर। इजी 1500 पॉइंट्स है। अब लियोन से और रेड से गाइस कोई भी 5 में से एक स्टेज इजीली आप 1500 पॉइंट्स निकाल सकते हो इजीली। कोई भी स्टेज आपके पास अगर आइस स्ट्राइकर नहीं है तो आप इजीली आइस स्ट्राइकर के बदले लियोन को यूज़ कर लो, रेड को यूज़ कर लो। पॉइजन स्ट्राइकर नहीं है तो आप ये दोनों से 2 स्टेज इजीली निकाल सकते हो, बस एक सन सेटर चाहिए। तो दोनों में से एक ही ऑब्वियसली यूज़ कर पाओगे, क्योंकि अभी हमारे पास अगर लायरा यूज़ करेगा तो सिंक मूव यूज़ करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता वो वर्थ है। तो ब्लेन ही बेस्ट पार्टनर है रेड और लियोन के लिए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार। थैंक यू सो मच गाइस।